पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन की शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत एतराज़ात के बावजूद 3 बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ एक्ट 2025 घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और दानिश स्कूल तरमीमी बिल शामिल है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ बिल पर JUI के एतराज़ात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश करदा तरमीम की हिमायत। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने नारेबाजी की। दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। PTI के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, घरेलू तशद्दुद बिल पहली बार मर्दों को भी शामिल किया गया है। मर्द बेचारे तो कभी ऐसे बिल में आते ही नहीं थे। अच्छा हो गया, इनको भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चमन में 35 साल बाद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी महफूज। अपरदीर में 33 इंच से ज़ायद बर्फबारी हुई। हस्तूर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फ पड़ी। हुंजा, नगर, चलास, बाबूसर टॉप, नारान और मानसहरा में भी हर तरफ सफ़ेदी। मरी में बर्फबारी जारी। 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। एक्सप्रेस वे जुज़वी तौर पर बंद। गलियात में सयाहों को मुश्किलात का सामना। ज़िला खैबर के वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस 100 से गाड़ियाँ सड़क पर फंस चुकी हैं। 35 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में कुदरत का करिश्मा। मेरान शाह में 50 साल बाद बर्फबारी। गलियां और बाजार सफ़ेद चादर में लिपट गए। मुजफ्फराबाद में 9 साल बाद बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात की मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई। बर्फबारी के दौरान पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। 13 से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में मसरूफ। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासरा खानदानों की नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिला रुकावट जारी। पंजाब में मौसमी सरमा की पहली बारिश ने रंग जमात किया। खुश्क सर्दी का खात्मा। इस्लामाबाद में बारिश की एंट्री। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से खुनकी बढ़ गई। भक्कर, रहीम यार खान, सादिकाबाद और लिया में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। कराची में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। अंदरूनी सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम सर्द हो गया। नवाबशाह, जैकबाबाद, कोटकी, सहमन शरीफ में बादल बरसे। क्या ट्रंप ने नहीं कहा कि अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं होता तो उनका वही हशर किया जाएगा जो लबनान में हिजबुल्लाह का किया गया? क्या ये सुलह की आगाज है? 20 नुकाती फार्मूला अमन के लिए यहाँ पर आपके वज़ीर खारजा ने बयान दिया। इस पर तब्दीली आई है और हमें बताए बगैर तब्दीलियां लाई गई हैं। जब हमारा उस पर एतराज हो गया, फ्लोर पर हमने अपनी कौम से कहा, उसके बाद फिर आंखें बंद करके वहां चले जाना और उनके 20 नुकात को कबूल करने का क्या तस्वुर पैदा हो सकता है? JUI की कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की शदीद मुखालिफत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लामी जमहूरिया से इस्लामी काट दें फिर अलग बात है। ऐसे कवानीन इस मुल्क में नहीं चलने देंगे। मैं 18 साल से कम उम्र जवानों की शादियाँ कराऊँगा। देखूँगा आप क्या करते हैं। आपके गैर इस्लामी कवानीन को पाँव तले रोंदूंगा। गजा पीस ऑफ बोर्ड भी हुकूमत पर तनकीद। कहा, दलील दी जाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल है। आपके पासपोर्ट में इसराइल जाने पर पाबंदी क्यों है? तुम डोनाल्ड की शक्ल में एक बुत को राज़ी करने लगे हो। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और काबीना को एतमाद में नहीं लिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ है। हम इत्तफ़ाक़ राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं। नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दें तो हमारी इज्जत में इजाफा होगा। हमें इस पीस बोर्ड के खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत पर सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। आलम इस्लाम के मुमालिक ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि उस कत्लो गारतगरी को रुकवाया जाए। जिस अमन को फलस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान
इसी शदोमत के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है, पाकिस्तान को किसी ने पूछा नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया है। हम बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ गजा के अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इज़हार ख्याल। कहा सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलमान मुल्क नहीं। क्या ये तमाम ममालिक पाकिस्तान के दोस्त नहीं? हम पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान की कोई मैली निगाह से नहीं देख सकता। हमें कोई बुज़दली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। कोई मैली आंख से देखेगा तो आंखें नोच लेंगे। पार्लियामेंट हाउस में गेट पर पीटीआई रहनुमाओं में लफ्जी तकरार। इकबाल आफरीदी अपनी ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और खुर्रम शहजाद से उलझ पड़े। इकबाल आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को कहा कि आप पार्टी नहीं चला रहे, आप टाउट हैं, सब आपकी गलती है, आपने गुंडे पाल रखे हैं, आपने सारे मुनाफिक इकट्ठे किए, कोई बोलने नहीं दे रहा। बैरिस्टर गौहर भागकर गाड़ी में बैठ गए। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स से रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल एयर वन फोर्स में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां मंसूख कर दी। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। अमेरिकी फौजी असासे मशरिक वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद बोले, अप्रैल में चीन जाऊंगा, साल के आखिर में चीनी सदर आएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों माहिदा करना चाहते हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। अमेरिकी सदर का ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो से मिलकर काम करने का वादा। हमारा हथियार, हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमेरिका और इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले गलत अंदाजे लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं आएगा। आयरलैंड का गाजा अनबोर्ड से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि दस्तखत की तकरीब में जो देखा वो इब्तदाई अनबोर्ड मनसूबे से मुख्तलिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस मनसूबे की तौसीक़ की है, इस पर गाजा मनसूबे की निगरानी के लिए बोर्ड बनाना था। आपकी तजवीज़ में गाजा का जिक्र भी नहीं और पुतिन की शमूलियत भी है। ट्रंप अनबोर्ड में संगीन खतरात की निशानियाँ देख रहे हैं। हमें अनबोर्ड में शामिल होने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका करारदाद मंजूर। MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत और अपोजिशन की दस्तखतशुदा मुश्तरका करारदाद पेश की। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, सानिया गुल प्लाजा एक संगीन हादसा था। हम इस करारदाद को सराहते हैं। ये हमारे लिए किसी शहर का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। वफाकी हुकूमत भी इमदाद फराहम करे। सारे मुल्क के बाशिंदे वहाँ रहते हैं। ईवान में गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं, यहाँ सियासत हो रही है। मेरे नज़दीक ये वक्त लोगों को रेस्क्यू करने का है, सियासत का नहीं। अगर सियासत करनी है तो हम बढ़ से बढ़कर कौन सियासत कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करूँगा। लवाहिकीन क्या हैं और सिस्कियाँ रुक नहीं रहीं। लोग पूछ रहे हैं कि सानिया का जिम्मेदार कौन है। लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। लवाहिकीन खुद पहुंचकर अपने प्यारों की बाक़ियात जमा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल से कहूँगा कि कराची मुंतज़िर है, आप देखें किसने ज़्यादती की है। सीट से हटाने की धमकी मत दो, हटाना है तो हटा दो। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 15 लाशों की शनाख्त कर ली गई। 9 की शनाख्त DNA से की जाएगी। गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसू कहते हैं कि पूरी इमारत क्लियर कर दी गई। चंद अफराद मिसिंग हैं, इनकी तलाश जारी है। अगला मरहला टेक्निकल टीम का होगा। वज़ीर सिंध ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची की सड़कों की बहाली सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर वर्क जारी है, 9 की मुकम्मल तामीरें 9 होगी। वज़ीर आला सिंध की KMC को कराची की 26 बड़ी सड़कों की बहाली की हिदायत। सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइट्स पर 8.53 अरब रुपए के मंसूबों की भी मंजूरी। इमाम मिज़ारी और हादी अली चट्ठा गिरफ्तार। सरीना चौक से इमाम मिज़ारी को हिरासत में लिया गया। दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए रवाना। हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद अली गिलानी और सेक्रेटरी मंसूर अहमद जज्जा भी हमरा। वकला की बड़ी तादाद भी हमरा हाई कोर्ट से रवानगी के मौके पर मौजूद। कराची मनोड़ा समंदर में कश्ती उलटने से हादसा, 10 अफराद डूब गए, 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 4 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन मुज़ाकरात पहली बार अमारात में होंगे। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूक्रेन के लिए हिफाजत की ज़मानतों की शराइत को आखिरी शक्ल दे दी गई है और जंग के बाद मौशी बहाली के लिए एक माहिदा आखिरी मराहिल में है, जिसके बेशतर हिस्सों पर इत्तफाक पाया जाता है।